हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको बता दें, अब तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया है, इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। और एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने करंट अफेयर सेक्शन में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और एक बात आपको और बता दें, फिलहाल समर सेल चल रही है। जो भी हमारे कोर्सेज हैं उन पर 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड है समर, SUMMER, और ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से आप इसको अवेल कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। ग्रैंड स्लैम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? ग्रैंड स्लैम का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? रग्बी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर लॉन टेनिस? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2024? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। आपको जानना चाहिए कि हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व किया जाता है और साल 2024 में इसका थीम रहेगा फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रोटरडैम। देखिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ये रोटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित की जा रही है 13 से 15 मई 2024 के बीच में। और पहली बार भारत ने इसमें अपना पेविलियन भी सेटअप किया है। इस पेविलियन को सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनोग्रेट किया गया जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, भूपिंदर एस भल्ला के द्वारा। पेविलियन मतलब एक तरह का जैसे सेटअप बना देते हैं ना, एक रूम टाइप का, कि इंडिया का पेविलियन है। और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हाइड्रोजन से संबंधित, भारत में किस तरह का स्कोप है, तो वो आपको वहाँ पर जो है दे देते हैं। ठीक है, काउंटर पे जो बैठे रहते हैं। आपको बता दें, जनवरी 2023 में भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। टोटल बजट 19,744 करोड़ रुपए के साथ। भारत ने टारगेट भी रखा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन की प्राप्त कर लेंगे 2030 के अंत तक। Which three Indian literary works have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सी 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां शामिल की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सरदयालोका लोकाना। देखिए, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सरदयालोका लोकाना,
इन्हें तीनों को ही यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। और हाल ही में मीटिंग हुई थी, 10th मीटिंग मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की उलान बटोर मंगोलिया में। इस दौरान ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें जो सैरदया लोकाना है, इसको लिखा है आचार्य आनंदवर्धन ने। पंचतंत्र आप सही बताया पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेपाल्स माउंटेनियर Kamirita Sherpa made history by breaking his record for the highest number of ascents of the Everest. How many times has he scaled the peak? कामिरीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर सबसे अधिक संख्या में चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 29 टाइम्स। देखिए नेपाल के जो लेजेंडरी माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, कामिरीता शेरपा, इन्होंने फिर से इतिहास रख दिया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का। तो 29वीं बार ये चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। सबसे पहली बार ये इस 8849 मीटर की एवरेस्ट पीक पर 1994 में चढ़े थे। साथ ही आपको जानना चाहिए जाने माने ब्रिटिश क्लाइंबर कैंटन कूल, ये भी माउंट एवरेस्ट पर 18वीं बार चढ़े हैं और किसी भी फॉरेन क्लाइंबर द्वारा माउंट एवरेस्ट पर ये सबसे ज़्यादा बार जो है चढ़े जाने वाले पर्सन बने हैं, 18 बार। How many medals did the Indian contingent win in total at the ASBC Asian Under 2022 and Youth Boxing Championship in Astana, Kazakhstan? अस्ताना कजाकिस्तान में ASBC एशियन अंडर 2022 और माफ़ कीजिएगा अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है, 43। देखिए बॉक्सिंग की बात करें, जो इंडियन कंटिजेंट है इन्होंने ASBC एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 मेडल्स जीते हैं, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में संपन्न हुई। अलग अलग इवेंट रहे, एक तो अंडर 22 और एक यूथ बॉक्सिंग। तो इसमें 12 गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स थे दोनों ही कैटेगरीज में। अगर हम अंडर 22 टीम की बात करें तो इन्होंने 21 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल रहे। वहीं अगर हम यूथ कंपटीशन की बात करें, इसमें 22 मेडल्स इन्होंने जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। भारत ओवरऑल मेडल टेनी में दूसरे नंबर पर रहा, कजाकिस्तान पहले नंबर पर रहा 48 मेडल्स के साथ। Who has become the first Indian bowler to complete 350 wickets in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, युजवेंद्र चहल। देखिए इंडियन लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ये फर्स्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 350 विकेट्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। तो हाल ही में जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, आप सभी जानते हैं IPL में, तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने कीर्तिमान अपना हासिल किया। साथ ही 5th हाईएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर भी बन गए हैं T20 के इतिहास में। आपको बता दें जो अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा T20 विकेट्स हैं। क्रिकेट से ही संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। इंग्लैंड के जो पेस बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है टेस्ट क्रिकेट से। Who has been appointed as the chairperson of the Special Olympics Asia Pacific Advisory Council APAC? विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, मल्लिका नड्डा। देखिए मल्लिका नड्डा इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का, और इनका ये जो टर्म है ये 3 साल तक चलेगा, यानी कि 1 मई 2024 से 31 मार्च 2027 तक। आपको बता दें मल्लिका नड्डा ये JP नड्डा की वाइफ है, ये चेयरपर्सन भी है स्पेशल ओलंपिक्स भारत की 2021 से ही। Who was bestowed with the Global Pride of Sindhi Awards 2024? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, पवन सिंधी। देखिए सोशल वर्कर हैं पवन सिंधी, इन्हें प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है सोसाइटी में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड रिकॉग्नाइजेस एक्सेप्शनल एफर्ट्स इन मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। Which organization has announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? किस ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, आनंदना द कोका कोला इंडिया फाउंडेशन। देखिए कोका कोला इंडिया फाउंडेशन है, इसका नाम है आनंदना,
इन्होंने अपनी पार्टनरशिप की है हॉकी इंडिया के साथ नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024 के लिए। इसका फर्स्ट फेज रांची झारखंड में खेला जा चुका है। आपको बता दें ये जो पार्टनरशिप है, ये जो कोका कोला इंडिया फाउंडेशन है, इनका एक कैंपेन है शी द डिफरेंस कैंपेन, ठीक है, इसको भी सपोर्ट करती है। विच कंपनी हैज़ बीन सर्टिफाइड विद ISO 42001 2023 वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम्स बाय TUV इंडिया। TUV इंडिया द्वारा किस कंपनी को AI प्रबंधन प्रणालियों पर दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 42001 2023 से प्रमाणित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी इन्फोसिस है। देखिए जो इन्फोसिस है इसको ISO 42001 2023 से सर्टिफाई कर दिया गया है और वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल, ये जो ISO 42001 2023 है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है AI मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित TUV इंडिया द्वारा दिया जाता है, जो कि एक लीडिंग इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर है टेक्निकल क्वालिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज की। तो इन्फोसिस उन फर्स्ट कुछ चुनिंदा IT सर्विस कंपनीज में आ गई है जिन्हें सर्टिफिकेशन मिला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट से संबंधित है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको उपयोग कर रहे हैं, तो उसका ये सर्टिफिकेट है जो इन्फोसिस को मिला है। द AIMS फ्रेमवर्क इज पार्ट ऑफ इन्फोसिस टोपास रिस्पॉन्सिबल AI सुइट, और ये जो सर्टिफिकेशन है इट प्रोवाइड्स अ क्लियर रोड मैप एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू AI मैनेजमेंट through effective risk mitigation and streamlined processes. Which company has developed India's first loitering aerial munition for the armed forces? किस कंपनी ने सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला loitering aerial munition विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कैडेट डिफेंस सिस्टम्स, KDS। देखिए कैडेट डिफेंस सिस्टम्स यानी कि KDS, इसने इंडिया का फर्स्ट loitering aerial munitions LAM लॉन्च किया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए अंडर a यूनिक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल विद द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर इसे इन्होंने लॉन्च किया है और इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। आपको बता दें UAV जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है उसकी तरह भी कार्य करता है और कैमिकेज ड्रोन की तरह भी कार्य करता है। कैमिकेज मतलब क्या होता है? कैमिकेज क्या थे ना, जापानीज सुसाइडर वो थे पायलट, ठीक है, ये लोग क्या करते थे अपने एयरक्राफ्ट को क्रैश करवा देते थे, खुद उनकी जान खुद तो चली जाती थी, ठीक है, और दुश्मन की भी चली जाती थी, तो उनको बोलते थे कैमिकल्स, जापानीज सुसाइड पायलट, ठीक है। तो उस तरह के ड्रोन से ही, ठीक है, क्रैश कर जाएंगे और जो टारगेट है उसको हिट करेंगे। विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च्ड कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट SR-75? किस कंपनी ने कैंडल वैक्स से संचालित रॉकेट SR-75 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा हेलम पल्स। देखिए जर्मनी की कंपनी है हाई इम्पल्स, इसने कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया है जो कि कमर्शियल सैटेलाइट्स को जो है स्पेस में ले जा सकता है। 12 मीटर 2.5 टन का ये जो रॉकेट है इसका नाम SR-75 है। कुनिबा साउथ ऑस्ट्रेलिया से इसको लॉन्च किया गया। हाई इम्पल्स की बात करें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वैक्स का, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पैराफिन है जिसे कैंडल वैक्स कहते हैं, इसको यूज़ किया जा रहा है और लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है। पैराफिन आप जानते ही हैं कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और फ्यूल की तरह सेफ भी है ना, और आपको बता दिए एक अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का, और कोई भी रिस्क नहीं है इसमें एक्सप्लोड होने का। Which company has backed orders worth about rupees 19,000 crore from BSNL for deploying 4G network upgradable to 5G? किस कंपनी को 5G में अपग्रेड होने योग्य 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL से लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? सही आंसर ऑप्शन है TCS। देखिए जो BSNL है ये 4G सर्विसेज पूरे देश भर में रोल आउट करेगी अगस्त से और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी। TCS, तेजस नेटवर्क्स एंड गवर्नमेंट ऑन ITI इनको ऑर्डर मिले हैं 19,000 करोड़ रुपए के BSNL से, जिसके तहत ये 4G नेटवर्क्स को डिप्लॉय करेंगे जिन्हें 5G में भी अपग्रेड किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं जो BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। प्रवीण कुमार पुरवर इसके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर नैनो जिंक लिक्विड एंड नैनो कॉपर लिक्विड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर?
किस ऑर्गेनाइजेशन को उर्वरक नियंत्रण आदेश से नैनो जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड उर्वरकों के लिए मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन सी इफको है। देखिए जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है यानी कि इफको, इन्हें अप्रूवल मिल गया है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से कि ये जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड को जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नैनो फॉर्मुलेशन है इससे क्या होगा, जो जिंक और कॉपर की डेफिशिएंसी है हमारे एग्रीकल्चर में उसकी पूर्ति होगी, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ेगी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेल न्यूट्रिशन जो होता है वो भी कम होगा। जिंक और कॉपर आप सभी जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए अगर आप बैंक के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों ही। तो आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए कुछ टॉपिक ना ऐसे होते हैं बैंक के अलावा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, उन्हें आप एक अलग कॉपी में लिख लिया कीजिए। जैसे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। ऐसे ही होता है कि फिशन और जो फ्यूज़न है, ठीक है, वो उनमें क्या डिफरेंस है या उनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर बम किसका एग्जाम्पल है, सोलर एनर्जी किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जिंक जो है एंजाइम फंक्शनिंग के लिए महत्वपूर्ण है प्लांट्स में, वही जो कॉपर है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए महत्वपूर्ण है और क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। विच लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर विद इंडिया पोस्ट द कंट्रीज पोस्टल सर्विस? किस लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म ने देश की डाक सेवा इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है एफ शिप। देखिए एफ शिप जो कि एक टेक ड्राइवन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, इसने इंडिया पोस्ट के साथ एक पार्टनरशिप की है। दिस कोलेब्रेशन एम्स टू बेनिफिट डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप्स, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड एमएसएमईज अक्रॉस इंडिया बाय एनहांसिंग लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज फॉर ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स। Who has taken over as chairman cum managing director of the National Small Industries Corporation? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शुभ्रांशु शेखर आचार्य। देखिए जो फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के, शुभ्रांशु शेखर आचार्य, इन्हें चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का। आपको बता दें ये विपुल गोयल को इस पद पर रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस एजेंसी की, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एनएसआईसी जिसे कहते हैं, ये एक मिलिट्री गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत आती है। 1955 में स्थापना हुई थी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। द सिनाई पेनिनसुला इज इन विच कंट्री? इजिप्ट। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट लोकसभा एंड असेंबली पोल्स? 25। व्हाट इज इंडियाज रैंक वर्ल्ड वाइड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बाय वॉल्यूम? 3rd। The Holyrood is the official residence of the British monarch in which country? Scotland. According to the Representative of the People Act 1951, a candidate is permitted to contest an election from how many constituencies? Answer is 2. आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज बॉम्बी बकेट? ओरेंगटन डिप्लोमेसी इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? इस वाले का आंसर ना कि 1 या 2 वर्ड्स में दे दिया क्या चीज़ है, किस चीज़ से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है। ओरेंगटन डिप्लोमेसी इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? जॉन स्विनिंग, हु वाज sworn in as the first minister of Scotland, belongs to which political party? कराया हुआ क्वेश्चन है। रिक स्लेमन in March made history by being the first human to receive a new kidney from what? Name the program under which the central government has committed to spending over 2 crore rupees on each kilometer of road to be constructed along the China border in Uttarakhand and सिक्किम। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट देखिए, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।